नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार यानी ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5 के EVS विषय के पाठ क्रमांक 3 गौरव पुरस्कार को लिया है। गौरव पुरस्कार पाठ खेल के महत्व के बारे में बतलाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ गौरव पुरस्कार समझने के लिए करते हैं। यह नवाचार प्रश्न बैंक में बच्चे अपनी पाठ की समझ के आधार पर और प्रश्न बनाते हैं और उससे पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। यही इस नवाचार का मुख्य विशेषता, उद्देश्य या फिर नवीनता है। इस नवाचार के कारण न केवल बच्चे पाठ की विषय वस्तु सीखते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, सहनशीलता, धैर्यता, संप्रेषण कला, दूसरों की बात समझने की कला, परस्पर सहयोग की कला, व्याकरण, शब्दावली, युग्म शब्द, शब्दार्थ, विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, वाक्य विन्यास, वाक्य सृजन आदि भी आसानी से सीख जाते हैं और ये भी गुण बच्चों में धीरे धीरे आ जाते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जिस दिन इस नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में किया जाना हो, उससे पहले शिक्षक इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश बच्चों को दे चुके होते हैं। एज ए रिवीजन, पुनरावृत्ति के रूप में इस नवाचार का क्रियान्वयन हम करते हैं। शिक्षक कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि बना दिया जाता है और हर समूह पाठ की समझ के आधार पर अपने क्वेश्चन तैयार करता है, प्रश्न और तैयार करता है। फिर जब सभी 7 ग्रुप के क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने क्वेश्चन बैंक की अदला बदली कर लेते हैं, तो हर एक ग्रुप के क्वेश्चन हर एक बच्चे तक पहुंच जाते हैं। अंततः आखिरी में जो एक 7 क्वेश्चन बैंक होते हैं उन क्वेश्चन बैंक के आधार पर एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है। ध्यान सिर्फ इस बात का दिया जाता है कि किसी भी क्वेश्चन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। फिर शिक्षक सारे क्वेश्चन के ऊपर जिनके आंसर उत्तर होते हैं वो बच्चों को नोट करवा देते हैं, लिखवा देते हैं। इस प्रकार बच्चों की इस नवाचार का क्रियान्वयन हो जाता है और उस पाठ की समझ अच्छे से पूरी हो जाती है। इस नवाचार में बच्चे दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, व्याख्यात्मक प्रश्न का चुनाव कर सकते हैं और लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कैसे प्रश्न लिखना है हम बच्चों को। जैसे क्रिकेट कौन सा खेल है? इंडोर, आउटडोर। आंसर आउटडोर। फुटबॉल कौन सा खेल है? आउटडोर। खेल कितने प्रकार के होते हैं? इंडोर, आउटडोर। इंडोर गेम को उदाहरण दीजिए, शतरंज, कैरम। या विद्यालय में किस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी? विद्यालय में वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। हमें किस प्रकार खेल से शारीरिक लाभ होता है? आउटडोर गेम से शारीरिक लाभ होता है। इस प्रकार के उदाहरण हम रख सकते हैं और प्रश्न बच्चे बना सकते हैं अपने क्वेश्चन बैंक में। ये नवाचार कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन आप अपनी कक्षा में जरूर करेंगे और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।